आप जानते हैं हमारी दुनिया में आज भी कई रहस्यमयी खजाने छिपे हैं। ये खजाने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अनमोल कलाकृतियों से भरे हुए हैं और सदियों से किसी के हाथ नहीं लगे। हर खजाने के पीछे छुपी है एक अनसुलझी कहानी, एक रहस्य। चलिए इन रहस्यों की खोज शुरू करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे खजानों के साथ। कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित ओक आइलैंड सदियों से रहस्यों और खजाने की कहानियों का केंद्र रहा है। यह द्वीप अपने रहस्यमयी मनी पिट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1795 में कुछ युवाओं ने यहाँ एक गड्ढा देखा जिसमें लकड़ी की परतें और अजीब निशान थे। उन्होंने खुदाई शुरू की, लेकिन हर कुछ फीट पर नई बाधाएं और जटिल जाल मिलते गए। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, पानी से भरे गुप्त सुरंगें और पत्थर की पट्टियां मिलीं, जिन पर रहस्यमयी कोड और संकेत थे। कई बार खुदाई करने वालों को अचानक बाढ़ और जाल का सामना करना पड़ा। वर्षों में कई खोजकर्ताओं और टीमों ने यहाँ खुदाई की, लेकिन आज तक कोई भी असली खजाने तक नहीं पहुंच पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ समुद्री डाकुओं का खजाना, शाही गहने या ऐतिहासिक दस्तावेज छिपे हो सकते हैं। ओक आइलैंड का मनी पिट आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो खोजकर्ताओं और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कभी इसका रहस्य सुलझ पाएगा? एल डोराडो, सोने का शहर। सदियों से यह नाम हीरो, खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों के लिए एक जादुई आकर्षण रहा है। कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में एक ऐसा शहर छिपा है जिसकी सड़कें और महल सोने से बने हैं। स्पेनिश खोजकर्ता जैसे फ्रांसिस्को ओरेलाना और गोंजालो पिज्जारो इस खजाने की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। किंवदंती है कि एल डोराडो के राजा अपने शरीर पर सोने की धूल लगाकर झील में स्नान करते थे और झील में सोने की वस्तुएं चढ़ाते थे। लेकिन आज तक एल डोराडो सिर्फ एक रहस्य ही बना हुआ है, जंगलों में छिपा, अनगिनत खोजों के बावजूद अब तक अनदेखा। एम्बर रूम, एक ऐसी कृति जिसे 8वां अजूबा कहा जाता है। सोने और कीमती पत्थरों से सजे इस कमरे को 18वीं सदी में रूस के शाही महल के लिए बनाया गया था। इसकी दीवारें एम्बर, सोना और शीशे से बनी थीं, जो सूरज की रोशनी में चमक उठती थीं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सैनिकों ने एम्बर रूम को तोड़कर जर्मनी भेज दिया। इसके बाद एम्बर रूम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता ये कहां है। खोजकर्ता और इतिहासकार आज भी इसकी तलाश में हैं, कहीं पुरानी सुरंगों में तो कहीं समुद्र के नीचे। एम्बर रूम का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या कभी इसका पता चल पाएगा? पुर्तगाल का मशहूर जहाज फ्लोर दे ला मार 16वीं सदी में समुद्री यात्राओं का प्रतीक था। कहा जाता है कि इस जहाज में अरबों की दौलत, सोना, चांदी और कीमती रत्न भरे हुए थे, जो मलक्का के सुल्तान से युद्ध के बाद लूटे गए थे। लेकिन 1511 में जब जहाज सुमात्रा के पास तूफानी समुद्र में फंसा तो उसकी किस्मत बदल गई। तेज लहरों और भारी बारिश के बीच फ्लोर दे ला मार चट्टानों से टकरा गई और समुद्र में डूब गई। माना जाता है कि उसका खजाना आज भी समंदर की गहराई में छिपा है, जिसे खोजने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस रहस्यमयी खजाने तक नहीं पहुंच पाया। फ्लोर दे ला मार का खजाना अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। मिस्र की सुनहरी रेत के नीचे सदियों से अनगिनत रहस्य छिपे हैं। यहाँ कई ऐसे फिरौन के मकबरे हैं जिनकी खोज आज भी पूरी नहीं हो पाई है। इन मकबरों के भीतर छिपे हैं अनमोल खजाने, सोने की मूर्तियां, कीमती गहने और रहस्यमयी कलाकृतियां। माना जाता है कि कुछ खजाने तुतनखामुन के खजाने से भी ज्यादा कीमती हो सकते हैं, लेकिन आज भी कई रहस्य अनसुलझे हैं। क्या इन खजानों को सांप ने छुपा रखा है या अब भी कोई सुराग बाकी है? खोज जारी है और हर खोजकर्ता को उम्मीद है कि वह मिस्र के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा पाएगा। नाइट्स टेम्पलर, एक रहस्यमयी योद्धा संगठन जो मध्ययुगीन यूरोप में स्थापित हुआ था। कहा जाता है कि इन योद्धाओं ने क्रूसेड्स के दौरान अपार धन और बेशकीमती खजाना इकट्ठा किया। किंवदंतियों के अनुसार यह खजाना यूरोप के किसी गुप्त किले या सुरंग में छिपा हुआ है। इस खजाने तक पहुंचने के लिए रहस्यमयी नक्शे, गुप्त कोड और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। आज तक इन पहेलियों और नक्शों को कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है और नाइट्स टेम्पलर का खजाना एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। पेरू की राजधानी लीमा का शाही खजाना इतिहास के सबसे रहस्यमयी खजानों में से एक है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में जब लीमा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तो वहां के शासकों ने अपना सारा सोना और कीमती जवाहरात एकत्र किए। इस खजाने को समुद्र के रास्ते सुरक्षित जगह भेजने के लिए एक जहाज पर लादा गया, लेकिन रास्ते में उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा खजाना लूट लिया और उसे एक सुनसान द्वीप पर छिपा दिया। कहते हैं खजाने का नक्शा और उसका रहस्य उन्हीं डाकुओं के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।
आज भी लीमा का गायब हुआ खजाना दुनिया भर के खोजकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में एक रहस्यमयी कहानी छुपी है, बील सिफर्स की पहेली। कहा जाता है कि 1800 के दशक में थॉमस बील नामक व्यक्ति ने भारी मात्रा में सोना, चांदी और गहने वर्जीनिया की धरती में छुपा दिए थे। इस खजाने का स्थान, उसकी मात्रा और मालिकों के नाम 3 गुप्त कोड यानी सिफर्स में छिपा दिए गए। इनमें से सिर्फ एक सिफर को ही अब तक सुलझाया जा सका है, जिससे खजाने की मात्रा का पता चलता है, लेकिन बाकी 2 आज भी रहस्य बने हुए हैं। दुनिया भर के कोड ब्रेकर्स, इतिहासकार और खजाना खोजी आज भी इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बील सिफर्स का रहस्य अब भी अनसुलझा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी जनरल यामाशिता पर आरोप था कि उसने लूट का सोना और कीमती खजाना छुपा दिया। कहा जाता है कि यह खजाना फिलीपींस के घने जंगलों और गुफाओं में छिपा हुआ है, जिसे यामाशिता का गोल्ड कहा जाता है। दशकों से कई खोजकर्ता और साहसी लोग इस खजाने की तलाश में निकले, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह नहीं खोज पाया। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना अभी भी वहीं छिपा है और उसकी खोज में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गए। क्या आप कभी यामाशिता के खजाने की खोज करने की हिम्मत करेंगे? एरिज़ोना के सुपरस्टिशन पहाड़ों में छिपा है एक रहस्य, जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जगाए रखा है। लॉस्ट डचमैन की सोने की खान। कहा जाता है कि एक डच खनिक ने यहां सोने की एक खान खोजी थी, लेकिन उसकी सही जगह आज तक कोई नहीं जान पाया। कई खोजकर्ता और साहसी लोग इस खजाने की तलाश में निकले, लेकिन उनमें से कई कभी लौटकर नहीं आए। कुछ को रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान गंवानी पड़ी और उनकी कहानियां आज भी लोगों को डराती और रोमांचित करती हैं। माना जाता है कि इस खान में सोने की बड़ी बड़ी डलियां छिपी हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक और पहेलियों से भरा है। आज भी कई लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉस्ट डचमैन की खान अब भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। ये रहस्यमयी खजाने आज भी हमारी जिज्ञासा और रोमांच को जगाते हैं। कौन जाने अगला खोजकर्ता कौन होगा?